नमस्कार दोस्तों, एक लंबे समय से प्रतीक्षा करने के बाद आज हमें पैकेज मिला, सीधे कामचाटका से। हम इसे खोलेंगे। अंदर हम बर्फ की बोतलें देखते हैं और कामचाटका का केकड़ा। इसे अपने अखंड रूप में प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। इसका वजन लगभग 4 किलो है। आइए इसे खोलते हैं। ये मुड़ा हुआ है, इसलिए इतना बड़ा नहीं लग रहा। आप इसके टांगे सीधे करेंगे तो आप तुरंत देखेंगे कि यह एक राक्षस है जिसे समुद्र के नीचे से लिया गया था। कई प्रकार के केकड़े होते हैं, लेकिन सच बात यह है कि उनमें खाने के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है, पर इसमें बहुत मांस है, इसलिए दुनिया का सबसे महंगा माना जाता है। हमारे केकड़े की कीमत है पूरे $220। यह पहले से ही उबला हुआ है। हमें इससे मांस निकालना होगा। कवच को फाड़ देंगे, गलफड़ों को फाड़ देते हैं। हम पैरों को खोलना शुरू करते हैं। हम इसे सावधानी से करते हैं क्योंकि उनके ऊपर काफी नुकीले कांटे हैं। हम कवच से मांस के शेष टुकड़ों को बाहर निकालते हैं। यह बन गया टांगों का एक पहाड़। उन्हें जोड़ों पर तोड़ने की जरूरत है। यह उसके प्रत्येक पैर के साथ किया जाना चाहिए। अब हम एक टांग लेंगे, इसे कैंची से लंबा काटते हैं और निकलेगा एक बड़ा केकड़े का मांस। हम मांस को एक कटोरे में रख देंगे। लगभग 20 मिनट के बाद हमें केकड़े का सारा मांस निकाला। अब इस कटोरे में $220 है। इस रूप में केकड़ा पहले ही खाया जा सकता है। अब लग रहा है ना, बिल्कुल केकड़े की तरह। 2 गुना सैचुरेशन और मांस भी रसदार। चलो अब हम केकड़े से 3 अलग डिशेस पकाएंगे। पहले रेसिपी क्रैब बेनेडिक्ट। केकड़े के टुकड़े फाइबर्स में टूटे हुए एक कटोरे में डालेंगे। हम एक छोटा हरा प्याज लेते हैं, इसे हल्का काट कर इसे केकड़े में डालेंगे। ऊपर एक ग्रेटर रखकर नींबू ज़ेस्ट निकाले। नींबू को आधा काटे, कुछ रस निचोड़े। ऑलिव ऑयल डालेंगे, चिली फ्लेक्स, थोड़ा नमक और इसे मिला दें। फिलिंग तैयार है। हम स्टफ पर पानी के साथ बर्तन रखेंगे। नमक डाल दें। सिरके के 2 बड़े चम्मच डालें। अंडे को ले, कप में तोड़ दें। उबलते पानी में हम जल्दी से एक विस्क को एक सर्कल में हिलाएंगे ताकि भंवर बने। बीच में एक गड्ढे में अंडा डालें। 20 सेकंड तक पकाएं। हम इसे एक चम्मच से बाहर निकालते हैं और एक टिश्यू पेपर पर रख देंगे। हमें ऐसे 2 पोस्ट अंडे चाहिए। अब चलो एक स्कॉच सॉस बनाएंगे। इसके लिए हमें अंडे से पीले प्रोटीन को अलग करना है। हमें केवल प्रोटीन की आवश्यकता है। ऐसे 4 अंडे। हमने उन्हें स्टीम करने रखा। जल्दी से मिलाएं। 15 सेकंड के बाद हम इसे उतार दें। एक पतली धारा में थोड़ा सिरका और तेल डालें। मिश्रण करें। धीरे धीरे ये गाढ़ा होगा। नमक डालें और सॉस को पैन में तैयार करें। हम स्टफ पर ग्रिल पैन डालेंगे और इसके ऊपर 2 बंस रखेंगे। क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। हमने बंस को एक प्लेट पर रख दिया। हम उनके ऊपर ड्रेसिंग के साथ तैयार केकड़ा डालेंगे, लगा लेंगे, फिर अंडे डालेंगे। ऊपर स्कॉच सॉस डालेंगे। और अंत में इस पे पेपरिका छिड़केंगे। क्रैब बेनेडिक्ट तैयार है। हमने अंडे को तोड़ा। पीला प्रोटीन फैल जाता है। आइए इसे ट्राई करें।
बहुत स्वादिष्ट है। खस्ता टोस्ट, बहता हुआ अंडा, स्कॉच सॉस और केकड़ा, बस एक शाही नाश्ता। अगली रेसिपी बनाएंगे टॉम यम। हमें इन सामग्रियों की जरूरत है। केकड़ा, स्कैलप्स, प्रॉन्स, नारियल का दूध, टॉम यम पेस्ट, मछली पाउडर, फिश सॉस, ऑयस्टर सॉस और चेरी टमाटर। बेनिटो कंताशो को खोले, पाउडर पानी में डालें। उबलते पानी के 2 लीटर डालो। मिक्स करें ताकि दाने घुल जाए। यह एक रिच मछली शोरबा बनेगा। स्टव चालू करें, शोरबे को उबाल लें। हम नारियल का दूध खोलेंगे। हालांकि ये पेस्ट की तरह दिख रहा है, हम इसे बर्तन में डालेंगे। इसे मिलाएं। सूप सफेद हो गया। फिश सॉस डालें, ऑयस्टर सॉस का एक बड़ा चमचा और सबसे महत्वपूर्ण बात टॉम यम पेस्ट। इसमें सभी थाई मसाले शामिल हैं। हम खोलेंगे और कुछ चम्मच डालेंगे। इसे मिलाएं। अब केवल सी फूड डालना बाकी है। स्कैलप्स, खुले प्रॉन्स और हमारा कामचात का केकड़ा। चेरी टमाटर को आधे में काटे और सूप में डालें। हम इसे आखिरी बार मिलाएंगे और केकड़ा टॉम यम तैयार है। चम्मच से भरकर इसे प्लेट में निकालेंगे। धनिया बारीक काट ले और इसके ऊपर छिड़क दे। हम चख लेंगे। मैंने ट्राई किए हुए सबसे तीखे सूपों में से एक है। ऐसा पटाखा मसालेदार सूप, बहुत सारे सी फूड के साथ। तीसरी रेसिपी के लिए केकड़े के पूरे टांगों की आवश्यकता होगी। हमने उन्हें इन टुकड़ों में काट दिया, जो खाने के लिए बहुत आसान होगा। हम उन्हें एक प्लेट में डाल देते हैं। मैदे के कुछ बड़े चम्मच ऊपर डाल देंगे। एक फ्लैट प्लेट के साथ कवर करेंगे और अच्छी तरह हिलाएं। इसे खोलें। सभी टुकड़े समान रूप से मैदे से ढक जाएंगे। हम गर्म करने के लिए एक फ्राइंग पैन लेंगे। काफी तेल डालेंगे। हम टुकड़ों को तलने के लिए रखते हैं। उन्हें दोनों तरफ से भूनें। इससे एक खस्ता क्रस्ट बनेगा। स्टोव से पैन निकाले और टुकड़ों को एक गहरे बर्तन में डालेंगे। ऑयस्टर सॉस खोले, उसे क्रैब पर डालें। एक प्लेट के साथ कवर करें और फिर से हिलाएं। हो गया ना तैयार। आप एक प्लेट पर केकड़े के टुकड़े डाल सकते हैं। यह एक सुपर स्वीट एंड सार केकड़ा है। आप इसे हरे प्याज के साथ छिड़क सकते हैं। और अब यह निश्चित रूप से तैयार है। ट्राई करें। यह एक बहुत आलीशान स्नैक है और स्पष्ट रूप से उतना जायकेदार भी। अंदर एक रसीला केकड़ा है, आटे की एक परत है और उस पर सॉस की पतली परत। मैं केकड़े से खुश हूँ। उसके जैसे सभी क्रस्टेशियंस में से, चाहे वे लॉबस्टर, झींगा या क्रैब फिश हो, कामचात का केकड़ा मेरा सबसे फेवरेट है, लेकिन बहुत महंगा भी। और अगर आप चाहते हैं कि समुद्र के कुछ असामान्य निवासियों को पकाऊं, तो लाइक करें। और जैसे ही 3 लाख लाइक मिलेंगे, हम इसे करेंगे। और अगर 5 लाख लाइक मिले, तो ये महासागर का एक बहुत बड़ा निवासी पकाएंगे। सब कुछ आपके हाथ में है। कमेंट्स में लिखें आपको क्या लगता है कि मैं क्या खाना पकाऊं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी को अलविदा। नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है आपने नटेला अर्गो खाया ही होगा। हम पैन खोलते हैं और क्रिस्पी स्टिक्स देखते हैं, जिन्हें चॉकलेट पेस्ट में डुबोना पड़ता है। बहुत कूल। आज हम बिल्कुल वही दोहराएंगे, केवल जायंट साइज में। इसके लिए हम बहुत सारे नट्स की जरूरत होगी। वे अब कच्चे हैं, इसलिए हम इसे खोलते हैं। बेकिंग शीट पर सभी नट्स को बिखेरते हैं।
फिर हम इसे ओवन में भेजते हैं। हम उन्हें कन्वेक्शन मोड में 200 डिग्री पर भूनेंगे। इसके वजह से नट्स कई गुना अधिक फ्रेग्रेंट हो जाएंगे। 20 मिनट के बाद हम इन्हें ले लेंगे। कभी कभी हेजलनट शेल कड़वा होता है, लेकिन मैंने ट्राई किया, इस नट्स के साथ सब कुछ ठीक है। छीलना व्यर्थ है, इसलिए आसानी के लिए हम उन्हें कटोरे में डालते हैं। नुटेला को चीनी, मिल्क चॉकलेट, कोको और नमक, हम 800 ग्राम नट्स इकट्ठा करते हैं और उन्हें ब्लेंडर में डालेंगे। मिल्क चॉकलेट के 4 बड़े चम्मच, चीनी की समान मात्रा, कोको के 2 बड़े चम्मच और बैलेंस के लिए नमक। सब ढक्कन के साथ सब कुछ कवर करते हैं। हमने पूरे मिक्सर को 40 मिनट तक मिक्स किया, जब तक ये पेस्ट में बदल न जाए। अब हम इसे कस्टम मेड कंटेनर में डालते हैं। नटेला के दूसरे पोर्शन के लिए पर्याप्त ब्लेंडर नहीं था और ये टूट गया, इसलिए हम कुकिंग की तकनीक को थोड़ा बदलना होगा। हम मिक्सर पर एक मांस की चक्की स्थापित करते हैं, एक तश्तरी में नट्स डालते हैं और उन्हें पीसते हैं फाइन ग्रिड के माध्यम से। इस प्रकार हम इसके माध्यम से सभी हेजलनट्स पास करेंगे। 800 ग्राम कुचले नट्स को मेलेंज में डालते हैं। इसमें चीनी, चॉकलेट और नमक शामिल करते हैं। खैर, हम आधे घंटे तक इंतजार करते हैं जब तक कि वे पेस्ट में न पीस लें। हम नुटेला को मोल्ड में रखेंगे और अगले हिस्से को लोड करते हैं। बाद में हमने एक बार में डबल भाग बनाया और पेस्ट को इतनी पूरी सुपर चिकनी कंसिस्टेंसी में लाया। हमने पूरे दिन नुटेला पकाया जब तक कि हम फॉर्म नहीं भरे। पेस्ट बनाया गया था, बड़ी छड़ें पकाने क्यों बची है। हम उन्हें अपने बड़े ओवन में बेक करेंगे, लेकिन पहले हम लकड़ी काट लेंगे और आग लगा देंगे। हम जलाऊ लकड़ी को ओवन में धकेलते हैं, इसे गर्म होने देंगे। आटे के लिए बेसिन में 3 लीटर 330 मिलीलीटर पानी डालेंगे। नमक, चीनी डालते हैं और सूखा खमीर काफी है। 1 किलो आटा डालेंगे और एक विस्क के साथ मिलाएंगे जब तक कि आटा स्मूथ न हो जाए।
हम खमीर के काम करने के लिए आधे घंटे इंतजार करेंगे और 4 किलो आटा जोड़ते हैं। स्पैचुला के साथ आटा गूंदेंगे। $300 मिलीलीटर तेल डालेंगे और इसे अपने हाथों से गूंद लेंगे। फॉइल के साथ कवर करेंगे। धूप में आधे घंटे के बाद आटा तो बहुत बढ़ गया। हम थोड़ा कम करते हैं और फिर से फॉइल में कवर करेंगे। जलाऊ लकड़ी फेंकना न भूले ताकि स्टोव गर्म होता रहे। आटा तैयार है। हम इसके एक हिस्से को फाड़ देते हैं और इसे तराजू पर रख देंगे। प्रत्येक स्टिक का वजन 853 ग्राम होगा। हम आटे के साथ मेज को धुल देंगे। हमारा आटा उस पर डालेंगे, स्ट्रेच करेंगे और अपने हाथों से फैलाते हैं। हम इसे चालू करते हैं और इसे तब तक चुटकी लेते हैं जब तक कि इतनी लंबी छड़ी नहीं बनती। हम इसे 3 बार मोड़ते हैं और एक स्पैचुला की मदद से इस चर्म पत्र के साथ पंक्तिबद्ध एक विशाल बेकिंग शीट में डालेंगे। आटे को उसके पिछले रूप से लौटाते हैं। चर्म पत्र की एक तह बनाते हैं और इसे तौलिए के साथ सहारा देते हैं। इस प्रकार हम आटे के 5 स्ट्रिप्स बनाते हैं। इस बीच स्टोव अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अंगारों को किनारों पर रेक करेंगे। स्टव के अंदर हीट बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए हम गुब्बारे को पानी से भरते हैं। ढक्कन को कसते हैं और हवा को पंप करते हैं, दबाव बनाते हैं। और अब हम स्प्रे गन से गर्म ईंटों पर समान रूप से पानी स्प्रे करते हैं। आटे की स्टिक्स पहले से ही बढ़ चुकी है, उन्हें बेकिंग शीट पर फैलाना होगा। हम इसे अपने हाथों से थोड़ा ट्रिम करते हैं और ओवन में धकेलते हैं। दो ढक्कनों के साथ बंद करेंगे और आधे घंटे के बाद वापस खोलते हैं। विशाल स्टिक्स का पहला बैच जहां न्यूटेला तैयार है। चलो एक और बनाते हैं। मेरी राय में दूसरा और भी सुंदर निकला। हमारे लिए ऑर्डर वाली न्यूटेला बॉक्स की एक बड़ी हुई प्रति बनाई गई। प्राइमर की कैन को हिलाते हैं और इसके साथ बॉक्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम भूरे रंग के पेंट के साथ सब कुछ पेंट करेंगे। हम बॉक्स को स्टूडियो में स्थानांतरित करते हैं। एक्रेलिक पेंट, ब्रश और रोलर्स के साथ बांटते हैं। हमें एक सफेद पेंट की जरूरत है। हम एक ब्रश के साथ सीमाएं खींचते हैं और रोलर के साथ सफेद बैकग्राउंड बनाते हैं। हम एक पेंसिल के साथ शिलालेख बनाएंगे। इस सभी को सजाते हैं। हो गया। हम अपने न्यूटेला मोल्ड को बॉक्स में डालते हैं।
साथ ही बड़े स्टिक्स भी। मेरी राय में बहुत अच्छा निकला।